आज की वीडियो में हम आज के यानी 6 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कि जुकरबर्ग जो हैं वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। 5 अप्रैल को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उनके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों, 2020 के बाद ये पहली बार है जब जुकरबर्ग यह स्थान उन्होंने हासिल किया है। अगर मैं टॉप 10 की लिस्ट में देखूं तो सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों जो है वो बर्नार्ड अर्नॉल्ट है, जिनकी संपत्ति 18.57 लाख करोड़ रुपए की समथिंग है। दूसरे नंबर पर दोस्तों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस आते हैं और तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग आते हैं। चौथे नंबर पर मैंने आपको बता दिया एलन मस्क आते हैं। भारत का कोई भी बिलियनियर इस लिस्ट में यानी टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उनकी 112 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ वे 11वें नंबर पर हैं और गौतम अडानी जो है वो 14वें नंबर पर आते हैं। इनकी नेटवर्थ दोस्तों 104 बिलियन डॉलर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड। भारतीय सेना को आकाश तीर सिस्टम मिल चुका है। 4 अप्रैल को भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। दोस्तों, इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत सेना के लिए अब आसान हो जाएगी। आकाश तीर को दोस्तों बनाया किसने है तो बेल ने बनाया है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसका विकसित किया है। आकाश तीर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट काम करता है। यह एक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें सेंसर और रडार का नेटवर्क ही है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है। दोस्तों, इसके अलावा इससे मिले अलर्ट के आधार पर जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, नियुक्ति। एक नाम है डॉक्टर मीनेश शाह, और डॉक्टर मीनेश शाह जो है वो NCDFI के अध्यक्ष बन चुके हैं। 4 अप्रैल को NCDF क्या है दोस्तों, तो ये नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है। इन्होंने अपनी बोर्ड की बैठक में डॉक्टर मीनेश शाह को चेयरमैन नियुक्त किया है। इस पद का चुनाव निर्वाचन अधिकारी यानी गुजरात के जिलाधिकारी प्रवीण चौधरी की देख रेख में पूरा हुआ है। और ये डॉक्टर मीनेश शाह जो है वो मदर डेयरी यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ग्रामीण प्रबंध संस्थान के भी काम कर चुके हैं। NCDFI की बैठक में 8 डायरेक्टरों को नियुक्त किया गया है, जिसमें झारखंड है ना, गुजरात, हरियाणा, केरल और पंजाब आदि राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं। NCDFI देश में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए दोस्तों काम करता है। और आज का चौथा पॉइंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि UAE को छोड़कर पाकिस्तान वापसी करने वाले उस्मान पर बैन लगा दिया गया है। किसने लगाया तो UAE ने लगाया। 5 अप्रैल को यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से खेलने वाले उस्मान जो हैं जब अपने UAE को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ खेलने के लिए पाकिस्तान में गए तो UAE बोर्ड ने उन पर बैन लगा दिया। उस्मान 2029 तक UAE में होने वाले ECB के किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसमें IL T20 होती है, अबू धाबी T10 लीग होती है, अब वो किसी में भी शामिल दोस्तों नहीं हो पाएंगे। ECB ने उस्मान पर अपने दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए आरोप लगाया है। बोर्ड ने अपने बयान में बताया है कि बोर्ड के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के खिलाफ जाने के कारण उस्मान पर यह बैन लगाया गया है। अब जब उन्हें पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कुछ वक्त पहले क्रिक इन्फो के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए खेलने की इच्छा जताई थी। दोस्तों, अब उन्हें पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य बनी है। कौन? बिल्किस नाम है, बिल्किस मीर, और वो पेरिस में जो ओलंपिक होंगे उनकी जूरी सदस्य बन चुके हैं। दोस्तों, 4 अप्रैल को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक गेम्स में जूरी का सदस्य नियुक्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली बिल्किस वाटर स्पोर्ट्स में दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों की टैलेंट को जज करती हैं। पेरिस ओलंपिक से पहले बिल्किस जापान में ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में भी जज बनेगी। बिल्किस ने 1998 में डल झील से एक कैनोइस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 12 सालों तक नेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों,
वे 10 साल तक महिला राष्ट्रीय टीम की कोच भी रही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। पेरिस में ओलंपिक होगा 2024, याद रखना। और आज यानी 6 अप्रैल की बात करें दोस्तों हम, तो आज तो 7 अप्रैल है दोस्तों, वैसे मैं 6 अप्रैल के बारे में बता दूं। 6 अप्रैल का जो दिन है वो इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी दिन यानी 6 अप्रैल वाले दिन 1896 में दुनिया भर में ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता शुरू हुई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था 1896 में 6 अप्रैल को। ओलंपिक की पहली प्रतियोगिता में कुल 14 देशों ने भाग लिया था। 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में दोस्तों इसमें हिस्सा लिया था। और इसी दिन यानी 6 अप्रैल को और क्या क्या घटित हुआ था, 2007 में बांग्ला लेखिका लीला मजूमदार का निधन हुआ था। 1966 में तैराक मेहर सेन ने पाक जलडमरू मध्य तैरकर पार किया था। 1942 में जापानी लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत पर बम गिराए थे। 1931 में बंगाल के मधुबाला नाम से मशहूर एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का जन्म हुआ था आज के दिन यानी 6 अप्रैल वाले दिन। और 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूरे देश में हड़ताल का दोस्तों ऐलान किया था। और आज का लास्ट पॉइंट दोस्तों, 6 अप्रैल वाले दिन ही 1917 में पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। तो दोस्तों 6 अप्रैल से रिलेटेड ये 5 या 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। तो दोस्तों ऐसे ही खबरों के लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को